कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर शिवासरी गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज के वैसे तो हम लोग श्रीमद् भागवतम कथा करते हैं, लेकिन आज स्पेशल अवसर पे गौर कथा करेंगे श्री चैतन्य भागवत से। हम लोग लास्ट टाइम चर्चा कर रहे थे और श्री चैतन्य भागवत आदि खंड, और इसके हम लोग 3 अध्याय कर चुके हैं। कैलकुलेशन ऑफ द लॉर्ड्स हॉरोस्कोप हो चुका है। अब नेम गिविंग सेरेमनी, चाइल्डहुड पास टाइम्स एंड थीव्स किडनैप द लॉर्ड, ये हम लोग करेंगे। ये चौथा अध्याय। उसके बाद फिर जो है, मैंने ऑलरेडी गौर पूर्णिमा के टाइम पे 5वां अध्याय ईटिंग द मेंडिकेंट ब्राह्मणस ऑफरिंग्स ये कर लिया था, और 7वां 8वां अध्याय रह गया था, इसको करेंगे। तो इसमें से जो जो अध्याय बच गए थे, गौर पूर्णिमा के टाइम नहीं कर पाए थे, तो वो भी हम लोग करेंगे। और फिर आगे फिर मध्य खंड में प्रवेश करेंगे। तो इसमें से मेरे ख्याल से 3 या 4 अध्याय बचे हुए पेपर में। तो आज हम लोग चौथे अध्याय पे चर्चा कर रहे हैं कि भगवान निमाई का जन्म हो चुका है, प्रकट हो चुके हैं। उनका हॉरोस्कोप भी देखा जा चुका है। अब हॉरोस्कोप देखने के पश्चात उनके नाना नीलांबर चक्रवर्ती, बच्ची माता के पिताजी, और उनका नेम गिविंग सेरेमनी करेंगे। जय जय कमल नयन गौर चंद्रा, जय जय तुम्हारा प्रेम रक्त वृंदा। जय हो द लोटस आइड लॉर्ड गौरी चंद्र भगवान की जय हो, और उनके सभी भक्तों की जय हो हु आर फिल्ड विथ प्योर लव ऑफ गॉड है। तुम्हारा प्रेमेरा, जो आपके प्रेम में मत है, पूरी तरह से भरे हुए हैं, वैसे भक्त वृंद की भी जय। न शुभ दृष्टि प्रभु करह अमायाय, अहर्निश चित्त ये न भजय तुमाय। O my Lord, please cast your glance of causeless mercy on me so that my mind may worship you day and night. So ये प्रार्थना है, हमको करना चाहिए। जो शुद्ध भक्त होते हैं वो इस प्रकार की प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, आपकी जय हो, जय हो। पिछले श्लोक में बोले आपकी जय हो, गौरीचंद्र भगवान को बोले, तो भगवान बोलेंगे भाई तू जय कर रहे हो, मेरी क्या चाहिए तुमको। बोले हे न शुभ दृष्टि करो, इस प्रकार की आप शुभ दृष्टि मेरे ऊपर करिए प्रभु, कि मैं अहर निशा चित्त ये न भजय तुम्हारे, दिन रात मैं आपके अपने मन में आपका दिन रात स्मरण करके रखूं। आप मेरे मन से कभी आपके स्वरूप जो है अप्रकट न हो। हे नमते प्रकाश गौर चंद्र, सचिग्रह दिन दिन बाढ़ाए आनंदा। तो इस प्रकार से भगवान गौर चंद्र प्रकट हुए, और सचिग्रह सची माता के घर में दिन दिन हर दिन प्रतिदिन आनंद को बढ़ा रहे हैं। अपने चाइल्डहुड पास्ट वात्सल्य प्रेम वात्सल्य आनंद को प्रदान कर रहे हैं। पुत्रेरा श्रीमुख देखी ब्राह्मणी ब्राह्मण, आनंद सागर दुहे भासे अनुक्षण। तो निमाई बालक निमाई के और हरि के मुखमंडल को दर्शन करके दिन दिन जितने भी ब्राह्मण ब्राह्मणियां वहां पे आया करते थे दर्शन करने के लिए, तो निरंतर आनंद के सागर में डुबकी लगाते थे। सीइंग द सन्स ब्यूटीफुल फेस, द ब्राह्मण कपल, विशेष रूप से सची माता और जगन्नाथ मिश्रा, ये दोनों ब्राह्मण कपल जो है आनंद के सागर में डूब जाते थे। कोई भी छोटा सा बालक भी हो तो वो बहुत ही सुंदर दिखता है, और स्पेशली माँ बाप को तो बहुत सुंदर दिखता है। माँ बाप को पूरी तरह से जो है आनंद में डाल देता है। तो यहाँ पे तो साक्षात भगवान जो षडैश्वर्य परिपूर्ण है, और वो आए हैं बालक के रूप में। तो वो तो उनका तो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं कितने सुंदर हैं और कितना आनंद प्रदान करते होंगे वात्सल्य प्रेम। हाय रे देखिया विश्व रूप भगवान, हसिया करे न कोले आनंदे रथाम।
और उधर द मोस्ट पावरफुल विश्व रूप, विश्व रूप भगवान बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये साक्षात बलदेव है ना, हलधर बलदेव है। हलधर भी हैं और विश्वधर भी हैं। हल भी धारण करते हैं और संपूर्ण ब्रह्मांड को भी धारण करके रखे हुए हैं, इसलिए बहुत पावरफुल है, बहुत शक्तिशाली है, इसलिए नाम ही है इनका बलदेव। तो विश्व रूप, इसलिए इनको भगवान बोला गया यहाँ पे। द मोस्ट पावरफुल विश्व रूप वुड सी हिज ब्रदर द रिजर्व ऑफ प्लेजर, ही वुड स्माइल एंड टेक हिम ऑन हिज लैप। तो भगवान विश्व रूप बलदेव अपने छोटे भाई हैं, तो छोटे भाई के रूप में आए हैं, लेकिन उनके स्वामी हैं। तो विश्वरूप जानते हैं कि मेरे ही स्वामी कृष्ण आए हैं छोटे से बालक के रूप में, तो बड़े प्रसन्नता पूर्वक उनको गोद में ले लेते हैं और स्माइल करते हैं, मुस्कुराते हैं। यत आप्त वर्ग आछे सर्व परिकरे, अहर्निश सबे ठाकी बालक आवरे। ऑल द रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स ऑफ द लॉर्ड्स फैमिली वुड गैदर अराउंड द चाइल्ड बोथ डे एंड नाइट। तो जितने भी आसपास के लोग थे और सगे संबंधी हैं, वो सब ज्यादातर समय प्रयास करते थे कि गौरहरि निमाई बालक के आसपास ही रहें, उनका दर्शन करते रहें, उनको जो है प्रेम करते रहें, गोद में लेते रहें। इस प्रकार से सब आनंद को प्राप्त करते हैं। विष्णु रक्षा पढ़े केहा, देवी रक्षा पढ़े, मंत्र पढ़ी घर केहा, चारि दिगे वेदे। तो इतने सुंदर बालक हैं, इतने सुंदर दिख रहे हैं, इतना आकर्षण है, इतना आकर्षित करके रखे हैं कि उनको प्रोटेक्शन के लिए, उनको सुरक्षा की, उनको कोई नजर न लगा दे। तो कोई जो है भगवान विष्णु के सुरक्षा कवच पढ़ता है, नरसिंह कवच कोई पढ़ता है, कोई नारायण कवच पढ़ रहा है, और कोई दुर्गा के भी भक्त हैं, शाक्त हैं, तो वो लोग माता दुर्गा के मंत्रों को पढ़ के जो है उनको सुरक्षा प्रदान करना चाहते हैं। और कुछ लोग मंत्र उच्चारण करते करते घर की परिक्रमा करते हैं कि न केवल बालक और हरि, बल्कि पूरे घर को सुरक्षा मिल सके। तावत कांदे न प्रभु कमल लोचन, हरि नाम सुनिल रहे न तत्क्षण। तो जब भी कमल लोचन भगवान गौर हरि रोते थे, they would stop only upon hearing the chanting of the names of हरि। केवल हरि नाम सुनने से वो चुप होते थे। परम संकेत यही सब बुझ लेना, कांदिले हरि नाम सब लेना। As everyone came to understand this great mystery, they would all begin to chant the names of Hari whenever the Lord cried। जब भी भगवान रोते थे, भगवान गौर हरि बाल स्वरूप में रोया करते थे, तो हरि नाम कोई बोलता था तो चुप हो जाते थे। तो इससे लोग समझ गए धीरे धीरे कि अच्छा, इसको हरि नाम बहुत पसंद है, हरि नाम लेने से ये जो है शांत हो जाता है और आनंदित हो जाता है। तो सब लोग फिर हरि हरि बोलने लग गए जब भी देखते थे। यहाँ रा दर्शन मुख्य ऐसे कृष्ण नाम, तहारे जानी है तुम्हें वैष्णव प्रधान। तो चैतन्य महाप्रभु ये बताते भी हैं। जब उनसे प्रश्न पूछा गया कि वैष्णव प्रधान कौन है, बोले जिसका जिसका दर्शन करने मात्र से कृष्ण नाम आ जाए वो वैष्णव प्रधान है। तो यहाँ पे श्री चैतन्य महाप्रभु खुद वैष्णव प्रधान के रूप में अपने आप को प्रस्तुत करता है भगवान, लेकिन वैष्णव प्रधान के रूप में। सर्वलोके आवरिया ठाके सर्वक्षण, कौतुक कराएगे रसिक देवगण। While the Lord was constantly surrounded by people, some mischievous demigods played pranks on them। हाँ, तो इस प्रकार से आसपास के भगवान के सगे संबंधी रिलेटिव्स भगवान को घेर के ऐसे दिव्य लीलाओं का आस्वादन करते थे। तो कुछ शरारती देवता लोग, हाँ, यहाँ पे लिखा है मिस्चीवियस डेमिगॉड, शरारती देवता लोग आते थे और उन लोगों का कुछ मजाक प्रैंक करते थे, कुछ मजाक मजाक करते थे के साथ। कौन देवा अलक्षित ग्रहित संभाय, छाया देखी सबे बोले ए चोर आए। One of them secretly entered the Lord's house, and when the people saw his shadow, they exclaimed, there goes a thief। तो कभी कभी कोई देवता, ऐसे शरारती देवता आते थे, घर में छुपे हुए रूप में आते थे, केवल अपनी छाया को दिखाते थे। तो लोगों को लगता था देखो देखो चोर आया, चोर आया, पकड़ो उसको पकड़ो, ये गौरहरि को चुराने वाला है। जनरली लोग डरते हैं अपने घर में
कोई हीरे जवाहरात है, मोतियां हैं, रत्न है, धन संपत्ति है, तो उसको कोई चुरा लेगा। लेकिन जितने भी ये नवद्वीप वासी हैं, विशेष रूप से सची माता और जगन्नाथ मिश्र के लिए, उनके लिए सबसे बड़ा बहुमूल्य धन कौन है? बालक गौर हरि है। तो इसलिए सब उनके सुरक्षा के लिए चिंतित रहते हैं। कोई भी आ सकता है, कोई लेके ना चला जाए, कोई चोरी ना कर ले, किडनैप ना कर ले, कोई हानि ना पहुंचा दे। हाँ, इसलिए नरसिम्हा नरसिम्हा के ह करे ध्वनि, अपराजितार स्तोत्र कारो मुखे सुनी। तो जैसे ये सब कोई देखते थे कि कोई ऐसे छाया दिख रही है लेकिन व्यक्ति नहीं दिख रहा है, तो उनको डर लगता था कि कोई किडनैप करने तो नहीं आ गया। तो जोर से चिल्लाते थे नरसिम्हा नरसिम्हा। और कोई तुरंत अपराजिता, दुर्गा माता का एक नाम है, तो उनको प्रार्थना करना चालू कर देते थे कि बचाइए बचाइए। ये प्रेम का लक्षण है। नाना मंत्र के हदस दिक बंध करे, उठिला परम कलरव सची घरे। तो someone else would protect the 10 directions by mantra. In this way, commotion arose in the house of Mother Sachi. और अन्य कोई व्यक्ति चारों दिशाओं को सुरक्षा प्रदान करने, चारों दिशाओं से सुरक्षा मिल सके, इसके लिए मंत्र उच्चारण करते। इस प्रकार से कोई नरसिम्हा नरसिम्हा कर रहा है, नरसिंह कवच पढ़ रहा है, कोई हरे कृष्ण मंत्र कर रहा है, हरि नाम ले रहा है, कोई माता दुर्गा को प्रार्थना अर्पण कर रहा है, तो सच्ची माता के घर में इस प्रकार से हर तरफ मंत्र उच्चारण की ध्वनि प्रतीत हो रही है गौर हरि की सुरक्षा के लिए। प्रभु देखी ग्रहे ग्रहेर बहिर देवयाय, सबे बोले ए मत आसे उपलाय। As the demigod left the house after seeing the Lord, everyone exclaimed, "There he goes!" तो देवता जो भी आते थे इस प्रकार से थोड़ा प्रैंक करने के लिए, शरारत करके, तो भगवान का दर्शन अलक्षित रूप में करके फिर भाग जाते थे। तो लोग देखते थे, देखो देखो भाग रहा है भाग रहा है। यह बोले धर धर ए चोर आए, नरसिम्हा नरसिम्हा के डाका सदाय। कोई बोलता था पकड़ो 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 उसको, पकड़ो चोर उधर जा रहा है। और कोई लगातार जो है नरसिम्हा नरसिम्हा नाम जप करते रहता है भगवान की सुरक्षा देने के लिए। कौन ओझा बोले आज ये डाइली भाल, ना जाने स नरसिम्हेर प्रताप विशाल। One exorcist said, "You are lucky you escaped today. You don't know the great power of Lord Nrsimhadev." तो कोई भक्त ऐसे ही बोलता है जब वो भाग जाता है, तो बोलता है कि तुम बड़े भाग्यशाली हो, बच के भाग गए। तुमको पता नहीं है नरसिंह भगवान की कितनी शक्ति है। अगर इधर फंस जाते तो नरसिंह भगवान के अ, से दंड तुमको प्राप्त होता। सेई खाने ठाकिते वहां से अलक्षित, परिपूर्ण हैलमास से कहे मते। तो फिर देवता जो भी शरारत करने आते थे ऐसे, तो दूर जाके छुप करके हंसते थे और देखते थे ये सब खेल। निमाई को भी देखते थे और इस तरह से मजे लेते थे। इस प्रकार से 1 महीने व्यतीत हो गए। बालक उत्थान पर्वे यत नारीगण, सची संगे गंगा स्नाने करी लगमन। तो जब बालक के उत्थान का पर्व आया, उत्थान सेरोमनी होते हैं, तो उस समय सभी माताएं जो है सची देवी को लेकर जाती हैं गंगा नदी में स्नान कराने। वाद्य गीत कोलाहल करी गंगा स्नान, आगे गंगा पूजित बेगेला षष्ठी स्थान। तो सबसे पहले सब स्नान करते हैं और गीत संगीत बज रहा है। उसके बाद गंगा माता का पूजा करने के बाद वो षष्ठी माता का पूजा करने के लिए जाते हैं। तो षष्ठी माता कौन है? इसमें बता रहे हैं कि षष्ठी इज एन इमेजिनरी विलेज गॉडेस। गाँव में रहने वाली कोई ऐसी काल्पनिक माता को मानते हैं। वो सोचते हैं कि ऐसा गांव में पूजा करने से जो है जो नजर नहीं लगेगी, सुरक्षा बनी रहेगी। इस प्रकार से उस समय भी ये प्रचलित था। यथा विधि पूजी सब देवेरा चरण, आइले न ग्रहे परिपूर्ण नारीगण। तो सब कुछ प्रॉपर तरीके से, अच्छे तरीके से सभी देवताओं का पूजा पाठ करके सब लोग अपने अपने घर में वापस आ जाते हैं। आई कला तैल सिंदूर पूजा पान, सबारे दिले नाई करिया समान। तो जो भी माताएं आई थी और हरि के सुरक्षा के लिए, उन्होंने पूजा अर्चना करवाया, गंगा स्नान करवाया, गंगा स्नान किया, पूजा किया। तो माता सची बहुत प्रसन्न होकर के आभार व्यक्त करने के लिए उनको सबको ये सब गिफ्ट के रूप में देती हैं आइटम। भाई
कला, तेल, सिंदूर, पान, ये सारी चीजें उनको अर्पण करते हैं। बालक रे आशीष सर्व नारीगण, चलिले न ग्रहे वंदियाई चरण। तो जितनी भी माताएं हैं सब निमाई बालक को आशीर्वाद प्रदान करके माता सची के चरण कमलों में वंदना करते हुए अपने अपने घर को चली जाती है। न मते वैसे प्रभु आपन लीलाए, केता ने जानीते पारे यदि न जनाए। इस प्रकार से निमाई बालक के रूप में भगवान स्वयं परम भगवान लीलाएं कर रहे हैं, और कौन जान सकता है अगर वो खुद जनाना न चाहे वो कौन है। कराइते चाहे प्रभु आपन कीर्तन, एतद अर्थ करे प्रभु सघने रोदन। तो वो अपने ही नाम का कीर्तन कराने के बड़े इच्छुक रहते थे, हरिनाम करवाने के लिए। इसलिए वो बहुत ही जल्दी जल्दी रोना चालू कर देते, फ्रिक्वेंटली। यानी अभी 5 मिनट पहले कोई आया था, हरि नाम करके हरि बोल करके उनको शांत कराया, और थोड़ा ही जाके व्यस्त हुआ होगा कुछ काम करने के लिए, फिर 2 मिनट में रोना चालू कर, फिर किसी को आना पड़ेगा, फिर हरिनाम करें। तो ऐसे फिर करते करते ऐसा समय हो गया कि 24 घंटे हरिनाम चल रहा है, कोई ना कोई को रहना चाहिए वहां पे निमाई को हरिनाम सुनाने के लिए। यत यत प्रबोध कराए नारीगण, प्रभु पुनः पुनः करी कराए क्रंदन। द मोर द लेडीज ट्राई टू पेसिफाई द लॉर्ड, द मोर ही वुड क्राई। और अगर कोई हरिनाम नहीं लेता था, वो सोचता था निमाई को चलो थोड़ा सा खिला के या कुछ खिलौना दे करके, कुछ खाने का पदार्थ दे करके बाहर घुमा के उसको प्रयास किया जाए शांत कराने का। लेकिन जितना वो प्रयास करते थे उतना ही निमाई रोते थे, और ज्यादा रोते थे। हरि हरि बलि यदि जाके सर्व जने, तबे प्रभु हासी चान श्री चंद्र वदन। और जैसे ही कोई माता जो है हरी हरी बोलने लग जाती थी, तो तुरंत बहुत सुंदर सा स्माइल देते हुए चंद्रमुख वदन, चंद्र वदन धारण करने वाले गौर हरि भगवान बहुत ही प्रसन्नचित हो जाते थे। जानिया प्रभु रचित सर्व जन मिली, सदाई बले न हरि दिया कर ताली। इस प्रकार से निमाई बालक के हृदय की भाव को जान करके फिर माताएं जो है वहां पे ताली बजा बजा के हरि बोल हरि बोल, हरि 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 बोल करके हमेशा गौर हरि को जो है शांत करते थे, उनको प्रसन्नचित करते, खुश करते। आज भी है, जैसे बच्चे लोग होते हैं उनको जो पसंद होता है, जो माताएं होती हैं वही चीज करती हैं ताकि वो हंसे, वो हंस के। और जब जब जो उसको पसंद होता है वो चीज अगर करते हैं तो बालक बहुत प्रसन्नचित हो जाता है, और जैसे ऐसे खिलखिला के हंसता है, जैसे कि वो जो हंसी होती है समुद्र से भी ज्यादा गहरी होती है और सबको आकर्षित कर लेती है। उसी तरह से हाँ भगवान स्वयं भगवान है, वैसे ही इतने सुंदर है, मुखमंडल उनका चंद्रमुख है, चंद्र वदन है। और जब माताएं लोग ताली बजा बजा के हरि बोल करते हैं तो इतनी सुंदर मुस्कुराहट, इतने प्रसन्नचित हो जाते हैं कि पूरे संसार को, पूरे ब्रह्मांड को जो है आकर्षित कर लेते हैं। और सबको ऐसा लगता है कि सबको अपने इस स्वरूप, दिव्य स्वरूप में डुबो देंगे। इसलिए कोई भी उनको छोड़ के जाना नहीं चाहता है, और हर कोई जो है विशेष रूप से माताएं जो हरिनाम निरंतर करते रहते हैं। तो इस प्रकार से भगवान गौर हरि ये दिव्य लीलाओं को प्रदर्शित कर रहे हैं। आनंद कर रहे सब हरि संकीर्तन, हरि नामे पूर्ण हैला सचिर भगवान। इसलिए सब लोग बड़े आनंद पूर्वक हरि संकीर्तन करते हैं। और ऐसी स्थिति हो गई कि सची माता का घर क्या बन गया, हरि संकीर्तन का द्वार बन गया, हरि संकीर्तन मंदिर हो गया। हमेशा वहां पे हरिनाम चलता रहता। यही मत वैसे प्रभु जगन्नाथ घरे, गुप्त भावे गोपालेरा प्राय केली करे। इस प्रकार से जगन्नाथ मिश्र के घर में रहते हुए निमाई गौर हरि भगवान जो है लीलाएं कर रहे हैं, और कभी कभी गुप्त भाव में छुप करके गोपाल कृष्ण की लीलाएं करते हैं। गोपाल रूप में है तो गोपाल ही, कृष्ण ही है। तो कभी कभी सीक्रेटली ही यूज्ड टू परफॉर्म पास्ट टाइम सिमिलर टू दोज ऑफ गोपाल कृष्ण। ये समय यखन न था के घरे, ये कि छूटा काए घरे, सकल विद्धारे विधारिय सकल फैलाए चारि भीते,
सर्व घर भरे तैल दुग्ध घोल कृत्य। तो कभी कभी whenever there was no one at home, the Lord would scatter things here and there, and then pour oil, milk, buttermilk, and ghee on the floor. तो नटखट गोपाल कृष्ण के लीलाओं को कभी कभी करते थे, तो घर में कोई नहीं रहता तो सब कुछ, सारे जितने भी सामान होते सब फैला देते थे, और उसके ऊपर घी, तेल, जो भी मिल जाता, दूध, छाछ, सब फर्श में फैला देते थे। जननी आई से है न जानिया अपने, सायन आछे न प्रभु करे न रोदन। So when he understood that his mother was coming, he would lie down and begin to cry. और जब पता चलता था कि माता, लगता है कहीं से आवाज तो पता चल गया, कुछ तो पता चल गया, बाहर से दौड़ के आ रही है माता, तो वहीं पे लेट जाते थे और रोना चालू कर देते थे। हरि हरि बलिया सांत्वन करे माय, घरे देखे सब द्रव्य गड़ गड़ियाय। So in order to pacify the crying child, Mother Sachi would chant the name of Hari. Then she noticed the big mess in the room and inquired. तो जैसे ही वो लेट करके रो रहे हैं जोर जोर से, तो सची माता आई तो सबसे पहला ध्यान तो उनको बालक के ऊपर ही गया। तो बालक को उठा करके और हरी हरी बोल करके उनको शांत करा दे। और तभी उनकी नजर पड़ती कि पूरे घर में क्या हालत बना दिया है। सब बर्तन वर्तन इधर पड़े हुए हैं, दूध, दही, माखन, तेल सब गिरा दिया है। तो पूछती है कौन किया ये। कई बार ये बच्चों का स्वभाव होता है, वो लोग ऐसे करते हैं, कुछ गड़बड़ कर देंगे, उसके बाद अपने माँ बाप का, अपने माता जी का ध्यान वो गड़बड़ की तरफ ना जाए, इसलिए वो रोते हैं और ऐसा कार्य करते हैं जैसे कि वो पता ना चले, माता का आकर्षण उनके तरफ हो जाए ताकि जो गड़बड़ी हुई है उसमें ज़्यादा ध्यान ना जाए, तो उनको डांट ना मिले। तो ये सब कहाँ से आ रहा है? ये सब भगवान से ही आ रहा है, भगवान भी ये कार्य करते हैं। सब शरारत करने के बाद माता सच्ची जब आई तो लेट के रोने लग गए, ताकि माता सच्ची का एक दूसरा टास्क मिल जाएगा कि चलो पहले बालक को तो शांत कराओ, बाद में बाकी चीजें देखो। लेकिन जैसी नजर पड़ी तो माता सच्ची फिर इंक्वायर करती हैं, केफे लीला सर्वग्रहे धान्य चालू मुग्धा, हांडे रसहित देखे भांगा दधी दूधा। माता पूछ रही हैं किसने ये सब नीचे इधर फैला फैला दिया है, दाल, राइस, ये सारी चीजें पूरे घर में। और शी ऑल्सो नोटिस दैट द पॉट्स ऑफ योगर्ट एंड मिल्क हैड बीन ब्रोकन। दूध दही के जो बर्तन हैं, घड़े हैं, वो भी टूटे पड़े हुए हैं। कौन ये सब किया है? सबे चारी मासेरा बालक अच्छे घरे, केफे लीला हीन के हागु जीते न पारे। No one could understand who had scattered everything about. There was only the 4-month-old child at home. अभी निमाई की उम्र कितनी? केवल 4 महीने के हैं। और माता खुद आश्चर्यचकित है कि इतने बड़े बड़े बर्तन ऊपर से उठा के नीचे कौन गिराया। सारे, हाँ, राइस दाल वाले बर्तन सब नीचे गिरे हुए हैं, सब बिखरा हुआ है, दूध दही के जो घड़े हैं सब टूटे हुए हैं। ये कौन किया? ये तो 4 महीने का बालक, ये तो कर नहीं सकता, इसके पास इतनी शक्ति नहीं। तो सब आश्चर्यचकित है, लेकिन साथ में ये भी जान रहे हैं कि वहाँ पे घर पे तो कोई और है भी नहीं, केवल ये बालक ही। इसलिए वो पूछ रहे हैं कि कौन किया था। सब परिजन आसी मिली तथा, मनुष्य चिन्ह मात्र के ह नहीं पाए। सारे सगे संबंधी आए ये सब देख करके, शोर शराबा सुन करके, लेकिन कोई देख नहीं पा रहा है, कि समझ नहीं पा रहा है कि कौन मनुष्य है, कौन व्यक्ति आया और ये सब किया है। कोई ऐसा उनको सिम्टम नहीं मिल रहा है, लक्षण नहीं मिल रहा है। देह बोले दानवासी आची लघरे, रक्षा लागे शिशुरे नारी लंकी पारे। Someone said some demon must have come, but he was unable to attack the child due to the protective mantras. तो कोई विचार करके बोल रहा है कि लगता है कोई राक्षस आया था ये बालक को हानि पहुंचाने के लिए, लेकिन क्योंकि सब माताओं ने मिल करके सुरक्षा मंत्र दिया था, सुरक्षा मंत्र से इनको कवच पहनाया था, इसलिए वो राक्षस इनको तो कुछ नहीं कर पाया, बालक को कुछ हानि नहीं पहुंचा पाया, इसलिए परेशान होकर के सब फेंक फाक के चला गया है। शिशु लंगी पारे न पाई क्रोध मने, अपचय करि पलायिल निज स्थाने। Being unable to harm the child, he angrily made this mess and then fled away. बालक को कुछ न कर पाने के कारण गुस्सा होकर के ये सब जो है तहस नहस करके भाग गया। मिश्र जगन्नाथ देखी चित्त चित्ते बड़ा धन, दैव ही न जानी किछु न बालीला मन। Jagannath Mishra was very astonished to see the mess, but considering that it was an act of providence, he remained silent.
तो जगन्नाथ मिश्र भी बड़े आश्चर्यचकित हैं ये सब देख करके, सब इतना सब जो है मैसअप कर दिया गया वहाँ पे, चीज़ें इधर उधर बिखरा दी गई हैं। तो वो भी समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन सब भगवान की इच्छा समझ करके चुपचाप बस खड़े हैं, कुछ बोल नहीं रहे। दैवे अपचय देखी दुई जन चाहे, बालक के देखिया कौन दुख नहीं रहे। So in spite of the great wastage, Sachin and Jagannath forgot all their distress when they looked at the face of their son. हालांकि एक तरफ जब पूरे घर में देख रहे हैं कि पूरा दूध दही घी तेल कई कई महीनों से बनाया हुआ, वहाँ पे जो घी है तेल है और दूध दही है और इतना सारा धन, ये अनाज, ये सब जो है वे सब वेस्ट हो गया, सब मिक्सअप हो गया, बर्तन टूट गए। इतना नुकसान देख करके बड़ा दुख हो रहा है। लेकिन जैसे ही अपने अ, 4 महीने के बालक गौरहरि के मुखमंडल को देखते हैं, तो सारा उनका जो दुख है वो नष्ट हो जाता है और बड़े वो आनंदित हो जाते हैं, उनको गोद में लेकर के फिर उनको प्रेम से आलिंगन करते हैं। यही मत प्रतिदिन करे न कौतुक, नाम करणेर काल हैल सम्मुख। इस प्रकार से हर दिन कुछ न कुछ शरारत करना चालू कर दी। अभी अभी चलना भी नहीं आ रहा है, लेकिन आदत तो वही है आदत तो नहीं छूटेगी। 4 महीने के बालक के रूप में पूरे घर में मैं सब कर दिए। इस तरह से करते 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 नामकरण का समय आ गया। अब नामकरण किया जाएगा नीलांबर चक्रवर्ती के द्वारा। नीलांबर चक्रवर्ती आदि विद्यवान, सर्व बंधु गणेर हैल उपस्थान। तो नीलांबर चक्रवर्ती अपने सभी मित्र और सगे संबंधियों के साथ पहुंच गए घर में नामकरण करने के लिए। लीला विस्तर आसी पतिव्रत गण, लक्ष्मी प्राय दीप्ता सब सिंदूर भूषण। Many chaste women who were decorated with vermilion and as effulgent as Lakshmi came for the ceremony. बहुत सारी सती माताएं, सती नारियां जो है आती हैं, जो बहुत सुंदर जो है सुसज्जित हैं सिंदूर धारण करके, लक्ष्मी स्वरूपा दिख रही, वो सब आती हैं इस नामकरण संस्कार में भाग लेने के लिए। नाम यहाँ पे कमेंट्री में लिख रहे हैं श्रील भक्तिवेदांत ठाकुर, लक्ष्मी प्राय refers to a chaste lady or a chaste wife decorated with vermilion। तो लक्ष्मी प्राय बोला गया है कि वो सब जो स्त्रियां आई हैं वो लक्ष्मी प्राय मतलब तो चेस्ट है। जो सती नारियां होती हैं वो लक्ष्मी के जैसे हो जाती। तो जिन जो नारियां में सतीत्व होता है तो उनके उस घर में मतलब जैसे लक्ष्मी का ही वास है। लक्ष्मी का मतलब होता है केवल धन नहीं, लक्ष्मी मतलब ऐश्वर्य, और सबसे महत्वपूर्ण ऐश्वर्य भक्ति का ऐश्वर्य। लक्ष्मी के निवास होने से जो है वहाँ पे सुख शांति और संपन्नता रहती। धन नहीं रहता, धन जरूरी नहीं, धन रहेगा लेकिन धन जरूरत नहीं। धन जहाँ पे ज्यादा मात्रा में होता है ना वहाँ पे बल्कि उल्टा होता है, वहाँ पे सुख शांति भंग हो जाती है। लेकिन जिस घर में स्पेशली जो स्त्रियां हैं वो अगर भगवत भक्त हैं, भगवान की भक्त हैं और शुद्ध भाव से भगवान की भक्ति करती, भगवान की सेवा में लगी हैं, तो वो घर वास्तव में वहाँ पे जो है लक्ष्मी का वास, यानी वहाँ पे ये भक्ति रूपी ऐश्वर्य है, सुख संपत्ति सुख शांति है और समृद्धि भी है। लेकिन लोग प्राय समझते हैं कि लक्ष्मी मतलब कि धन संपत्ति आ गया। जब जब विवाह होता है तो विवाह करके जब पुत्र लेके आता है बहू को घर में, तो लोग बोलते हैं लक्ष्मी आ गई, लक्ष्मी आ गई। तो लोग ये आशा करते हैं कि लक्ष्मी आ गई मतलब अब हमारा धंधा अच्छे से हो जाएगा, अब जॉब अच्छा अच्छे पैसे कमाएंगे। लेकिन वो अर्थ नहीं है। विवाह एक संस्कार होता है। विवाह संस्कार का मतलब होता है वो भी एक शुद्धिकरण का प्रोसेस है, जिसमें जब स्त्री जो बहू बन के आती है किसी घर में, तो वो अपने भक्ति भाव से श्रद्धा से अपने धर्म के आचरण के द्वारा उस घर में सुख संपत्ति सुख समृद्धि को लाने वाली, धर्म को प्रदान करने वाली। तो उसके आने से इसलिए लक्ष्मी उसको लक्ष्मी से तुलना इसलिए किया गया है कि भक्ति आएगी धर्म आएगा और वो धर्म के कार्य में सहायक बनेगी, पति के लिए भी और पूरे घर के लिए भी, भगवान की भक्ति करने में और इस प्रकार के धर्म के कार्य करने में। तो ये अर्थ होता है। तो इसीलिए यहाँ पे बोला गया है कि जो ऐसी सती नारियां हैं, सती नारियां मतलब जो भक्त होती हैं उनको सती नारी बोला जाता है। तो वो लक्ष्मी प्राय हैं।
लक्ष्मी के समान ही होते हैं और सुख समृद्धि और संपन्नता को लेकर आते हैं। नाम थुई बारे सब करे न विचार, स्त्री गण बोला एक अन्य बोले यार। एवरीवन कंसिडर्ड व्हाट नेम शुड बी गिवन। द वुमेन सजेस्टेड वन नेम एंड द अदर सजेस्टेड अनदर। तो सब लोग विचार कर रहे हैं क्या नाम होना चाहिए बालक का। यहाँ न अनेक ज्येष्ठ कन्या पुत्र नाय, शेष ये जन्मए तार नाम से निमाय। तो किसी ने बोला कि सिंस यू हैव लॉस्ट मेनी डॉटर्स, दिस लास्ट बॉर्न चाइल्ड शुड बी नेम निमाई। क्योंकि माता सची को बोल रहे हैं क्योंकि आप इनके निमाई के जन्म के पूर्व कई बालिकाओं का जन्म हुआ था, पुत्रियों का जन्म दी गई थी, उन सब का मृत्यु हो गया था। इसलिए वो माता बोल रही हैं। वास्तव में ये माता सीता ठाकुरानी है, यहाँ पे नाम नहीं लिखा है, लेकिन आचार्य लोग बताते हैं कि सीता ठाकुरानी ने नाम दिया निमाई। तो सीता ठाकुरानी अद्वैताचार्य की पत्नी है। तो वो सची माता को बोलते हैं कि आपने बहुत सारी पुत्रियों का मृत्यु देखा है, तो इस बालक को सुरक्षा मिले, ये चिरायु बने, इसलिए इसका नाम निमाई रख देना चाहिए। निमाई, निमाई का मतलब नीम से संबंधित है। नीम कड़वा होता है, तो ये बंगाल वगैरह में प्रथा है। इस प्रकार का नाम रखने से यमराज नहीं आएंगे, मृत्यु नहीं आएगी, तो इसलिए इस तरह का नाम रख देते हैं। जैसे एक माता थी जो महाप्रभु के महाप्रकाश लीला में श्रीवास ठाकुर के घर में वो दासी सेवा करती थी, तो उनका नाम था दुखी। तो दुखी नाम उनका रखा गया था। तो इस तरह से नाम रख देते थे ताकि दुखी रखे हैं तो उनके जीवन में दुख ना आए। जो दुख देने वाला व्यक्ति आएगा तो वो देखेगा अरे इसका तो नाम ही दुखी है, तो क्या दुख देना है इसको, चलो नहीं देते हैं दुख। तो इस तरह से नाम रख दिया करते थे। लेकिन महाप्रभु जब देखे कि वो इतना सेवा की, इतना सेवा उसका भाव है, तो महाप्रभु बोले इसका नाम दुखी नहीं रहेगा, आज से इसका नाम सुखी है। सुखी नाम रख दिया। ऐसे श्यामानंद पंडित का नाम रखा गया था दुखी कृष्णदास। तो इस प्रकार से ये प्रथा होती थी पंडित। तो यहाँ पे वैसे ही माता जो है सजेस्ट कर रही है कि इनका नाम निमाई रखना चाहिए। भले न विद्वान सब करिया विचार, एक नाम योग्य है थुई ते इहार। After due consideration, the learned scholars there suggested an appropriate name for the child. तो ये तो निमाई नाम तो अनऑफिशियल नाम है जो माता जी ने रखा, जस्ट ऐसे ही उनको प्रोटेक्शन देने के लिए। लेकिन अच्छे से जो ऑफिशियल नाम है, ब्राह्मण लोग मिल करके विशेष रूप से नीलांबर चक्रवर्ती वो लिख करके डिसाइड किए कि क्या नाम होना चाहिए। ऐसी सुजन मिले मात्र सर्व देश देशे, दुर्भिक्षा कुशीला वृष्टि पाइला कृषके। They said since this child was born, all the surrounding provinces have been devoid of famine and the farmers have had sufficient rains. कि जैसे ही इस बालक ने जन्म लिया तो आसपास के जितने भी क्षेत्र हैं वहां से सूखा अकाल सब नष्ट हो गया और बारिश चालू हो गई और जितने भी किसान हैं सब लोग संपन्न हो गए। जगत हाइला सुसा इहा न जन्मने जन्मे, पूर्वे ये न पृथ्वी धरिला नारायण। जैसे जस्ट एज लॉर्ड नारायण previously delivered the earth, the entire world has become prosperous in the time of his birth। तो जिस प्रकार से भगवान नारायण पहले पूर्व काल में पृथ्वी का उद्धार किए, उसी प्रकार से इसके जन्म लेने से पूरे पृथ्वी में संपन्नता आ गई। इसीलिए अतएव इहान श्री विश्वम्भर नाम, कुलदीप कौस्थितियो लिखिला इहान। Therefore, this child should be named Sri Vishwambhar. This name is also given in his horoscope। तो बोले ये ऑब्जर्वेशन भी किए कि इसके जन्म के पश्चात से पूरे क्षेत्र में संपन्नता आ गई और इसके कुंडली में भी ये नाम दिया हुआ है कि विश्वम्भर नाम, तो इसलिए इसका नाम श्री विश्वम्भर होना चाहिए। विश्वम्भर का मतलब विश्व का भरण पोषण करने वाला, इसलिए ये ऑफिशियल नाम जो है भगवान का रखा गया विश्वम्भर। और निमाई भी नाम है और गौरहरि भी नाम है, गौरहरि। निमाई ये बलिले न पतिव्रत गण, से नाम द्वितीय डाकी बे सर्वजन। द नेम निमाई सजेस्टेड बाय द चर्च लेडीज विल बी हिज सेकंड नेम। तो निमाई इनका द्वितीय नाम होगा, विश्वम्भर प्रथम नाम। हालांकि दोनों नाम में कोई भेद नहीं है, यहाँ पे बस ये लौकिक दृष्टिकोण से बोला जा रहा है कि ऑफिशियल नेम है विश्वम्भर और द्वितीय नाम
या पेट नेम बोल सकते हैं, निमाई। जैसे किसी आज भी कई लोग के दो दो नाम होते हैं, स्कूल का नाम कुछ और होता है और घर में ऐसे प्रेम से कुछ लोग बुलाते हैं। तो जो घर में प्रेम से ऐसे बुलाते हैं वो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में नहीं होता, वो जस्ट सेकेंडरी नेम है। लेकिन भगवान का कोई भी नाम है, चाहे वो प्राइमरी हो या सेकेंडरी हो, मतलब हालांकि कॉन्सेप्ट है प्राइमरी नाम सेकेंडरी, लेकिन यहाँ पे दोनों ही नाम विश्वम्बर और निमाई ये प्राइमरी नाम है और दोनों में बराबर शक्ति है। तो हमारे लिए दोनों नाम जो है भगवान से अभिन्न है। सर्व शुभ क्षण नाम करण समय, गीता भागवत वेद ब्राह्मण पढ़ाए। The occasion of the child's name giving ceremony was most auspicious. The Brahmanas recited the Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam and the Vedas. तो जिस समय निमाई बालक का विश्वम्भर का नामकरण हुआ वो बहुत ही शुभ समय था और सारे ब्राह्मण लोग वहाँ पे उपस्थित गीता भागवत और वेदों का पाठ कर रहे थे। तो ये विधि है, ये एक ऑस्पिशियस शुभ क्षण निकाल के गीता भागवत का कथा करते हुए नामकरण करना। जितने भी संस्कार है वास्तव में, जितने भी संस्कार हैं, तो जो वैष्णव होते हैं, ब्राह्मण होते हैं, जो भक्त होते हैं भगवान के, वो सारे संस्कारों को करते हैं भगवत भक्ति को केंद्र में रखते हुए। गर्भदान जो सबसे पहला संस्कार है, तो गर्भदान संस्कार से लेकर के अंतिम संस्कार में जो सबसे महत्वपूर्ण अंग है, गीता भागवत का कथा प्रवचन करना और हरिनाम संकीर्तन करना और वहाँ पे उपस्थित लोगों को भगवान का महाप्रसाद feast प्रदान करना, ये सबसे महत्वपूर्ण संस्कार का अंग है। इसके बिना बाकी सब जो है जस्ट एक फॉर्मेलिटी हो जाता है, जस्ट एक जो है रिचुअल मात्र हो जाता है, उसका कोई खास लाभ नहीं। तो ये भी यहाँ पे शिक्षा मिलती है कि गीता भागवत का कथा हुआ, वहाँ पे रिसाइटेशन हुआ ब्राह्मणों के द्वारा नामकरण के समय। देव नर गण कर एकत्र मंगल, हरि ध्वनि शंख घंटा बाजय सकल। तो नामकरण संस्कार के टाइम पे भी देवता और मनुष्य सब लोग उपस्थित हैं, हजारों हजारों की संख्या में, और सब हरि ध्वनि हरि हरि हरिनाम संकीर्तन कर रहे हैं, शंख बज रहे हैं, घंटा बज रहे हैं और इस प्रकार से पूरा कोलाहल है। एक बहुत महोत्सव हो गया, नामकरण सेरेमनी निमाई का एक बहुत बड़ा महोत्सव बन गया। धान्य पुंथी कई कड़ी सुवर्ण रजतादियत, हरि बार निमित्त सब कैला उपनीता। In order to examine the child's preference, they kept paddy, book, roasted paddy, money, gold and silver in front of him. नामकरण संस्कार के टाइम पे ही विश्वम्बर के सामने बहुत सारे अलग अलग पदार्थ रखते हैं, ये देखने के लिए कि इसका इंक्लिनेशन क्या है, प्रवृत्ति क्या है, क्या स्वभाव है, ब्राह्मण स्वभाव का है, क्षत्रिय स्वभाव का है, वैश्य स्वभाव का है या शूद्र स्वभाव का है। ये चेक किया जा सकता है। हालांकि कोई बालक चाहे ब्राह्मण घर में जन्म ले, क्षत्रिय में जन्म ले या वैश्य शूद्र में जन्म ले, ये जरूरी नहीं है कि जन्म से ही उसके अंदर जो है प्रवृत्ति जो है वो उस जिस जगह जन्म लिया वैसा ही हो। हालांकि निमाई का जन्म तो मिश्र जगन्नाथ मिश्र के घर में हुआ है, यानी बहुत ही ऊंचे हाई क्लास ब्राह्मण परिवार में हुआ है, लेकिन फिर भी यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि इसकी प्रवृत्ति क्या है। ये ब्राह्मण प्रवृत्ति है तो उसको फिर उस हिसाब से गुरुकुल में ट्रेनिंग दिया जाएगा, और अगर क्षत्रिय प्रवृत्ति है तो क्षत्रिय के हिसाब से। वैसे सबको सामने रखा गया है, इसका किस में इंटरेस्ट आता है। भागवत ग्रंथ भी रखा है, धन संपत्ति रखी है एक तरफ अनाज रखा है और भी अन्य चीजें ये सब रखी हुई हैं। जगन्नाथ बोले सुना बाप विश्वम्भर, यहाँ चित्ते लय तहाँ धरा सत्वर। तो सब सामने रख करके जगन्नाथ मिश्रा पिताजी बोले कि हे मेरे पुत्र विश्वम्भर, हे मेरे प्रिय पुत्र, हाँ, जिनको बहुत प्रिय बहुत जो बहुत प्रिय होता है, खास होता है, तो उनको बड़े आदर से बोलने के लिए बाप बोला जाता है। तो बाप मतलब तो वैसे पिता होता है, लेकिन कई बार बच्चे को, छोटे बच्चे को भी बाप बोलते हैं कि हे मेरे बाप, प्रेम से, जो बहुत हृदय के समीप होता है। जैसे कि कहीं कहीं बोलते हैं ना, बाबू बोल देते हैं छोटे बच्चे को, बाबू बाबू इधर आओ। अब बाबू तो पिताजी को बोलते हैं, लेकिन ऐसे बोलते हैं। तो उसी तरह जगन्नाथ मिश्र बोल रहे हैं विश्वम्बर को, हे बाप विश्वम्बर सुनो, जाओ, तुम्हें जो बहुत आकर्षित कर रहा है, पसंद है, वो उसको उठा लो। तो चले बाप विश्वम्बर, हाँ, विश्वम्बर महाशय निकल पड़े। सकला छाड़िया प्रभु श्री सचिनंदन,
भागवत धरिया दिले न आलिंगन। तो बाकी सब कुछ छोड़ छाड़ के सीधे गए डायरेक्ट श्रीमद् भागवतम को उठा लिए और अपने गले से लगा लिए। हाँ, और जैसे ही सब देखेंगे सब जोर से बोलेंगे हरि बोल हरि बोल हरि बोल, सब प्रसन्न हो जाएंगे। देखेंगे अरे वाह, ये 4-5 महीने का बालक है, ये बड़ा आकर्षण है इसका भागवतम के प्रति। पतिव्रता गणेश जय ते आचारी भीत, सबाई बोले न बड़ा हाई बे पंडिता। तो जितनी भी पतिव्रता सती नारियां हैं वो जोर से चिल्लाई जय जय। और सब लोग भविष्यवाणी की कि ये जो बालक है ये बहुत महान पंडित बनेगा। जाके किताब उठा लिया, बड़ी अच्छी बात है। सब खुश हो गए। यह बोले शिशु बड़ा हाई बे वैष्णव, अल्पे सर्वशास्त्रे राजानी बे अनुभव। तो कोई और बोला ये शिशु जो है ये एक बहुत महान वैष्णव बनेगा और बहुत कम समय में ही सारे शास्त्रों के निचोड़ को जान जाएगा, इसका ये प्रवृत्ति है। ये दिखे हासिया प्रभु चान विश्वम्भर, आनंद सिंचित है तार कलेवर। So whoever was blessed by Vishwambar's smiling glass was filled with happiness. तो विश्वम्बर बड़े सुंदर तरीके से हाँ, घुटने में रेंगते रेंगते गए थे, भागवत को उठाए गले लगा लिए और गले लगा के बस वहां पे बैठे हुए हैं। सब फोटो खींच रहे हैं, वीडियो बना रहा है, कोई जोर जोर से जय जय बोल रहा है और कोई बोल रहा है कि बहुत बड़ा वैष्णव बनेगा, कोई बोल रहा है ये बड़ा पंडित बनेगा। और विश्वम्बर चुपचाप भागवत को गले में लगा करके और सबको देख के हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। तो ऐसी मुस्कुराहट को देख करके सब आनंद के सागर में डुबकी लगा रहे हैं, डूब जा रहे हैं। ऐसी ही लीला हुई थी श्रील प्रभुपाद जी जब बालक थे नामकरण के समय। तो उनके भी पिताजी गौर मोहन डे, तो उनके सामने बहुत सारी चीजें रखे थे, भागवत ग्रंथ रखे और अलग अलग वस्तुएं धन संपत्ति रखे, अनाज रखे, खाद्य पदार्थ रखे। तो प्रभुपाद जी भी जब बालक के रूप में तो वो जा करके भागवत को उठा लिए थे। तो प्रभुपाद का भी ये फिर भविष्यवाणी हुआ कि एक महान वैष्णव बनेगा और पूरे विश्व में प्रचार करेगा। तो श्री चैतन्य महाप्रभु के ही अत्यंत प्रिय पार्षद हैं, तो उनके ही तो गुण रहेंगे। इसलिए यदि के हासिया प्रभु चान विश्वम्भर, आनंद सिंचित है तार कलेवर। तो जो भी इस प्रकार के दृश्य को, विश्वम्भर की ऐसी सुंदरता को, स्माइलिंग फेस को देखा तो वो जो है आनंद के सागर में डूब गया। ये कर रहे कोले से ये डीते ना जाने, देवेर दुर्लभ है कोले करे नारी गाने। Whoever took him on their lap did not like to put him down. In this way, the ladies held on their laps of who she who is really attained by the demigods. एक एक करके सब नारीगण जो है विश्वम्बर को अपने गोद में उठा रहे हैं, गले लगा रहे हैं। और जो भी उनको एक बार गोद में उठाता है वो जो है उनको नीचे ही नहीं रखना चाहता है, किसी अन्य को देना नहीं चाहता, इतना आनंद प्राप्त करता है। इतने सौभाग्यशाली हैं वो माताएं जो भगवान, परम भगवान को अपने गोद में उठा रहे हैं, जिनका दर्शन मात्र भी देवताओं के लिए भी अत्यंत दुर्लभ, जिनका दर्शन भी नहीं प्राप्त कर सकते देवता लोग, उन परम भगवान को बाल स्वरूप में विश्वम्भर को ये नारियां गोद में उठा रही हैं। यानी कोई साधारण नारियां नहीं, ये भगवान के सब नित्य पार्षद। प्रभु ये ही कांधे से ही छाने नारीगण, हाथे ताले दिया करे हरि संकीर्तन। और जब भी भगवान रोते थे तो वो स्त्रियां तुरंत हाथ में ताली बजाते हुए हरी हरी बोलते, हरी बोल। सुनिया नाचे न प्रभु कोलेरा ऊपरे, विशेष सकल नारी हरि ध्वनि करे। तो गोद में लिए हुए ही निमाई विश्वम्भर, उनको इच्छा होता था हरि नाम सुनना इन माताओं के द्वारा, तो रोने लगते थे। तो फिर माताएं जो है ताली बजाते बजाते हरि बोलती थी और गोद में ही बैठे बैठे नाचने लगते थे हाथ ऊपर करके। और सब लोग ये देख करके बड़े प्रसन्नचित हो जाते थे कि कितना बड़ा सौभाग्य है। निरवधि सबर वदन हरि नाम, चले भोलाए न प्रभु है न इच्छताम। Everyone there continually chanted the names of Hari, for they were induced by the will of the Supreme Lord. वहां पे उपस्थित हर कोई कंटिन्यूअस, निरंतर, निरवधि हरिनाम लेता जा रहा है, लेता जा रहा है, क्योंकि भगवान के द्वारा प्रेरित हो रहे हैं। गौर हरि विश्वम्भर उनको प्रेरित कर रहे हैं। कैसे प्रेरित कर रहे हैं? बस एक ही कार्य करते थे, जो भी हरिनाम लेता था उसके तरफ देख के बड़े इतना सुंदर स्माइल देते थे, इतने प्रसन्नचित हो जाते थे
कि व्यक्ति उनको आकर्षित करने के लिए और उनके द्वारा आकर्षण को प्राप्त करने के लिए हरिनाम लेता रहता है। ये हम देख सकते हैं कि जब आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, जितनी मात्रा में आप भगवान के नाम का जप करेंगे उतना श्री चैतन्य महाप्रभु प्रसन्न होंगे। और चैतन्य महाप्रभु अपने लीलाओं के लेटर पार्ट यानी जब संन्यास लेते हैं तो बोलते हैं, चैतन्य भागवत में ही आएगा आगे चलकर कि यदि आमा प्रति स्नेह ठाको सर्वजन, यदि आप सबको मेरे प्रति स्नेह है, प्रेम है, तो आप सब क्या करिए, कृष्ण व्यतिरिक्त बात ना कही बयार, कि कृष्ण के अलावा और कुछ मत बोलिए, केवल कृष्ण का नाम लीजिए, कृष्ण का ही कथा बोलिए, कृष्ण का ही कथा सुनिए। अगर कान से कुछ सुनना है तो कृष्ण का नाम मात्र सुनिएगा और कृष्ण की कथा सुनिएगा। मुंह से अगर कुछ बोलना है तो कृष्ण का नाम बोलिएगा, कृष्ण का कथा बोलिएगा। बस ये, अगर आपको मेरे प्रति स्नेह है, प्रेम है, तो महापुरुष इस प्रकार से रिक्वेस्ट किए कि शयन की भोजन है, क्या केवल जागते वक्त नहीं, सोते वक्त भी, भोजन करते वक्त भी, कार्य करते वक्त भी, चलते वक्त, बैठते वक्त, जो भी करें आप उस समय आहर निशा चिंता कृष्ण, आहर निशा दिन रात कृष्ण का चिंतन करे, कृष्ण का स्मरण करे, कृष्ण का नाम जप करे। तो जब कोई भी भक्त निरंतर कृष्ण के नाम का जप करता है तो निश्चित रूप में श्री चैतन्य महाप्रभु को आकर्षित कर लेता है और चैतन्य महाप्रभु जो है उसके प्रति बड़े ही प्रसन्नचित होकर के शुभ दृष्टिपात करते हैं। और इससे हमारे हृदय को भी फिर आकर्षण और प्रेम, आनंद की प्राप्ति होती है। तो अपने जीवन के प्रारंभ से ही महाप्रभु ये सब लीलाएं करके स्थापित कर रहे हैं। तान इच्छा बिना कौन कर्म सिद्ध न है, वेद शास्त्र भागवत ए तत्व का है। Without the Lord's will, no activities are successful. This is confirmed in the Vedic literature and Srimad Bhagavatam. उनकी इच्छा के बिना कुछ भी संभव नहीं, तो वही इच्छा कर रहे हैं और चाहते हैं कि सब लोग हरिनाम लें। ए मत कराइया निज संकीर्तन, दिने दिने बाढ़े प्रभु श्री सच्चिनंदन। इस प्रकार से सच्चिनंदन भगवान विश्वम्भर धीरे धीरे बढ़ने लग गए और अपने ही नाम का कीर्तन कराने के लिए प्रेरित करते थे, अलग अलग तरीके से, धोखा दे करके, रो करके, या हंसते हुए, किसी भी तरीके से सबको निरंतर निरवधि नाम संकीर्तन कराए सचिन। जानू गति चले प्रभु परम सुंदर, कटिते किंकिणी बाजे अति मनोहर। The crawling of the Lord was most beautiful, and tinkling sound of the bells on his breast enchanted the minds of all. अभी धीरे धीरे बड़े हो गए, 4 महीने में नामकरण हुआ, अब थोड़ा और बड़े हुए 5-6 महीने के, तो जानू गति चले यानी घुटने के बल पे अब और अच्छे से चलने लग गए। और उनके सुंदर कमर में करदनी है तो वो बजती थी और सबके मन को आकर्षित कर लेती थी। परम निर्भय सर्व अंगन विहरे, किबाग्नि सर्प यहाँ देखे ताई धरे। He fearlessly wandered throughout the courtyard and grabbed whatever he saw, even a fire or a snake. तो बिल्कुल निर्भीक होकर के, निडर होकर के पूरे आंगन में ऐसे ही घुटने के बल दौड़ते रहते थे, भागते रहते थे। चाहे अग्नि हो, कोई हथियार हो, या स्नेक हो, सर्प हो, बिना डरे उसको जाके पकड़ लेते थे। एक दिन एक सर्प बाढ़ते वेड़ाए, धरी लेना सर पे प्रभु बालक लीलाए। तो एक दिन एक सर्प जो है घर के अंदर आ गया और भगवान विश्वम्भर ऐसे ही खेलते खेलते उसको जा करके पकड़ लिए, सांप को। पकड़ के क्या करते हैं देखिए, गर्भोदक्षाई विष्णु बन जाएंगे। कुंडली करिया सर पर रही लबेडिया, ठाकुर ठाकी लतार ऊपर सुइया। The Lord then let down on the coils of the snake. उस स्नेक का, सर्प का कॉइल बना करके उसके ऊपर लेट गए गर्भोदक्षाई विष्णु बन के। आथे व्यथे सब सब देखी हाय हाय करे, सुई यहाँ से न प्रभु सर फेरा ऊपर है। बाकी जितने भी माँ बाप है वहां पे और सभी सगे संबंधी लोग देख करके हाय हाय जोर से चिल्ला रहे हैं, डर लग रहा है, इस सर्प के ऊपर ऐसे बालक बैठ गया है। लेकिन बालक जो है विश्वम्भर आराम से बढ़िया सोए हुए हैं योग निद्रा में और मुस्कुरा रहे हैं सबको देख करके, उनको डर नहीं लग रहा है। उनको काहे को डर लगेगा, वो जो सर्प कोई और नहीं है, वो अनंत शेषी है। अनंत शेषी आ गए हैं सर्प बन के और अपने प्रभु को सयासन का सुख देना चाहते हैं। लेकिन भगवान देखेंगे अरे बाकी लोग नहीं समझ पा रहे हैं लीला को, तो डर रहे हैं। तो तुरंत फिर चले जाएंगे। गरुड़ गरुड़ बलि डाके सर्वजान, पिता माता आदि भय का रहे क्रंदन।
तो सब लोग डर के मारे जोर जोर से बोले गरुड़ा गरुड़ा गरुड़ा। गरुड़ा क्योंकि सर्प का दुश्मन है, तो गरुड़ का नाम सुन करके सांप जो है डर के भाग जाए, इसलिए सब जोर से चिल्ला रहे हैं गरुड़ा गरुड़ा। हाँ, लेकिन और पिता माता आदि भय करा एक नंदन, माता पिता तो इतने भयभीत हो गए, इतने भयभीत हो गए कि रो रहे हैं दोनों। समझ में नहीं आ रहा ये बालक कैसा है, इसको तो डर ही नहीं लगता बिल्कुल। और कोई साधारण सर्प नहीं आया था, वो बहुत बड़ा सर्प, भयानक दिखने वाला सर्प आया था, अनंत शेषी। चलीला अनंत सुनी सबर क्रंदन, पुनः हरि बारे यान श्री सच्चिनंदन। तो जब अनंत शेष ये सुने कि अरे सब माता पिता लोग रो रहे हैं, सब लोग डर रहे हैं, तो चलो चलो मैं जाता हूँ यहाँ से, मैं डिस्टर्ब कर दिया लगता है। तो वो भाग रहे हैं वहां से, लेकिन सचिनंदन भगवान वापस से जाके उसको ग्रैब कर लेते, पकड़ लेते, अरे किधर भाग रहे हो भाई, इधर आओ, मुझे थोड़ा विश्राम करने दो। आपके बेड में मैं वैसे तो गर्भोदक्षाई सागर में गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में विश्राम कर ही रहा हूँ, लेकिन अभी आए हो तो मुझे सेवा देकर जाओ। धरियानिया सब करी ले न कोले, चिरजीव हाउ करी नारी गण बोले। द लेडीज क्विकली caught hold of the Lord and took him on their laps, blessing him with the words live a long life। तो अनंत शेष वहां से भाग रहे हैं और ये पीछे पीछे उसको पकड़ने के लिए दौड़ रहे हैं। तब तक जो है माताएं सब लोग आकर के गौरहरि को उठा लेती हैं गोद में, और उनको आशीर्वाद देते हुए बोलती हैं चिरायु चिरायु भवो चिरायु भवो चिरजीवी भवो, कि आप कई लंबे वर्षों तक जियो, भगवान ने आप कृपा करके बचा लिया आपको। केहा रक्षा बांधे केहा पढ़े स्वस्ति वाणी, अंगे केहा देय विष्णु पादोदक आनी। Someone tied a protective charm on him and someone recited auspicious hymns. Someone else sprinkled charna amrit on him। तो अब तुरंत सब लोग देखे कि वो भयभीत हो गया और सुरक्षा देने के लिए सब चालू कर दिया अपना अपना मंत्र, जिसको जो आता है सब चालू कर दिए। किसी को कुछ नहीं आता होगा तो हरि नाम तो कर ही रहा है, और कोई नरसिंह कवच बोल रहा है, तो कोई अलग अलग मंत्र बोल रहा है, नारायण कवच सुना रहा है, कोई माता दुर्गा को प्रार्थना कर रहा है, और कोई चरणों में ला करके उनके सिर में डाल रहा है ताकि उनको सुरक्षा मिल सके। तो ये प्रेम है। केहा बोले बालक केरा पुनर्जन्म हैला, केहा बोले जाति सर्प ते न लंकिला। तो कोई बोला कि वास्तव में ये तो बड़ा अद्भुत हो गया, भगवान की कृपा हो गई, इस बालक का तो दोबारा जन्म हो गया, ऐसा समझ लीजिए। वो कोई साधारण सांप नहीं था, वो बड़ा स्पेशल, दैट वाज स्पेशल स्नेक एंड देयरफॉर इट डिड नॉट बाइट हिम। और वो जो सर्प है भगवान की प्रेरणा से कुछ इसको बालक को हानि नहीं पहुंचाया। बालक तो उस सर्प के ऊपर जाके बैठ ही गया था। सर्प ऐसा होता है, स्वभाव इतना ईर्ष्या वाला होता है कि सर्प को कोई जस्ट एक थोड़ा सा स्पर्श भी कर देगा ना, स्पर्श करना तो दूर की बात है, उसके पास से कोई गुजर गया तो वो तुरंत जो है फन उठा करके डस करने के लिए तैयार हो जाता है। यहाँ पे तो बालक जो है सर्प को कॉइल बना करके बढ़िया लेट गए, आनंद पूर्वक शयन कर रहे हैं, लेकिन फिर भी सर्प कुछ नहीं किया। तो सब लोग बोल रहे हैं कि वो स्पेशल सर्प रहा होगा, कोई साधारण सर्प नहीं है जो कुछ किया नहीं बालक को, और इस बालक का दोबारा जन्म हो गया। हास्य प्रभु गौरचंद्र साबारे चाहिया, पुनः पुनः या ऐसा बयाने न धरिया। तो गौरचंद्र भगवान ये सब लीला देख रहे हैं कि कोई मंत्रोच्चारण कर रहा है, कोई भयभीत है, किसी के तो पसीने छूट रहे हैं, माता पिता तो बेचारे रो रो के पूरा शरीर उनका गीला हो गया है। तो और सब इस प्रकार से विचार विमर्श कर रहे हैं। और यहाँ पे तो गौरचंद्र भगवान को पता है क्या लीला चल रहा है, वो कोई नहीं, मेरा नित्य पार्षद है, मेरा ही विस्तार है, अनंत शेष आया था। तो भगवान जो है मुस्कुरा रहे हैं सबकी तरफ देखते हुए। लेकिन सब जितने भी दुखी हैं, जितने भी चिंतित थे, जितने भी शोक में गए, इस प्रकार से अब भगवान गौरचंद्र को गोद में लेकर के जैसे ही देखते हैं उनके स्माइलिंग फेस को, सबका सारा दुख शोक जो है नष्ट हो जाता है, सब वापस से आनंद के सागर में डुबकी लगाने लग जाते हैं। भक्ति करी ये सब, भक्ति करी ये सब, वेद गोप्य सुने, संसार भुजंग तारे न करे लंघने। तब यहाँ पे सुनिए, भक्ति श्रुति फल दे रहे हैं, आप में से जो भी भक्त है बड़े ध्यान पूर्वक इसको सुने होंगे। तो बोल रहे हैं whoever hears these confidential topics with devotion will never be bitten by the snake of material existence। भगवान गौर हरि भगवान के इन प्रकार की लीलाओं को जो भी सुनेगा, इस सर्प के साथ कैसे उन्होंने लीला किया, तो उसको जो भी श्रद्धा के साथ सुनेगा तो उसको ये काल सर्प रूपी जो भयानक सर्प है, विशाला सर्प है, जो हमको बार बार डस रहा है, बार बार हमारा जन्म, बार बार मृत्यु हो रहा है, तो वापस से हम इस काल सर्प के प्रभाव में नहीं पड़ेंगे, इससे हम बच जाएंगे। यानी पुनर्जन्म न विद्यते, उसका वापस से जन्म नहीं होगा।
वो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के नित्य धाम को प्राप्त करेगा। हे मत दिन दिन श्री सचिनंदन, हाटिया करे प्रभु आंगने भ्रमण। इन दिस वे श्री सचिनंदन इवेंचुअली बिगैन वॉकिंग इन द कोर्टयार्ड ऑफ द हाउस। इस तरह से धीरे धीरे और बड़े हो गए। अब बड़े होते होते अब वो चलना प्रारंभ कर दिए, तो अपने आंगन में ही अब चल रहे हैं। चीनिया कंदर्प कोटि सर्वांगेर रूप, चांदेर लगाए साध देखिते से मुंह। The Lord's beautiful form defeated the beauty of millions of cupids. Indeed, even the moon desired to see his face. और जैसे जैसे बढ़ते जा रहे, वैसे तो हमेशा ही सुंदर हैं, लेकिन बढ़ रहे हैं जैसे जैसे उनकी और लीलाएं अद्भुत होती जा रही हैं और वो सुंदर होते जा रहे हैं। और भगवान के मुखमंडल की सुंदरता इतने सुंदर दिख रहे हैं, इतने सुंदर दिख रहे हैं कि करोड़ों करोड़ों जीनिया कंदर्प कोटि, करोड़ों करोड़ों कामदेव की सुंदरता को भी जो है हरा देने वाली सुंदरता है भगवान की। और यहाँ तक कि मून चंद्र भी जो है वो भगवान का दर्शन करना चाहता है, लेकिन फेस टू फेस नहीं करना चाहता है, और छुप के करना चाहता है। फेस टू फेस आएगा तो मजाक बन जाएगा ना, लोग कंपेयर कर देंगे, फिर देखो एक ये चंद्र है इतना भद्दा दिखता है, और देखो असली चंद्र तो यहाँ पे है। इसलिए जब भगवान प्रकट हुए थे जिस दिन, तो चंद्रमा का इच्छा था कि भगवान के चंद्र वदन का दर्शन करे, लेकिन बेचारा शर्मा गया। वो सोचा कि लोग कंपैरिजन करेंगे, मैं आके डायरेक्ट देखूंगा, तो इसलिए मैं छुप जाता हूँ, तो ग्रहण लगवा ली, इसलिए चंद्र ग्रहण लग गया था। तो इस तरह से असली चंद्र हैं श्री चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य चरितमृत में कविराज गोस्वामी बताते भी हैं, गौर निताय ये दोनों सूर्य और चंद्र के समान तुलना करते हैं। इसके पीछे का अद्भुत तत्व है। हमने निमाई की पाठशाला में 2 दिन बहुत अच्छे से डिस्कस किया था कि क्यों सूर्य और चंद्र से कंपैरिजन किया गया है। गौर निताय सुवलित मस्तके चांचर भालकेश, कमल नयन ये न गोपाले रवेश। The Lord's head was decorated with curly locks of hair, and with his lotus eyes he looked just like Gopal. तो भगवान का जो लॉर्ड्स हेड वॉज, सिर में बहुत ही सुंदर घने घने सघन करली हेयर, घुंघराले बाल हैं, बिल्कुल काले काले, और उनके नेत्र कमल नयन है, और बिल्कुल जो है दिखने में वो बिल्कुल गोपाल ही दिख रहा है, बस कलर में भेद है। इसलिए जब सीता ठाकुरानी माता पहली बार दर्शन करती हैं निमाई का, तो वो जैसे ही दर्शन करती है उनको साक्षात बाल कृष्ण का ही स्मरण आता है, और बोल भी देती हैं कि अरे ये तो कृष्ण ही है, बस कलर में भेद है, कृष्ण श्याम वर्ण के हैं या गौर वर्ण में। आजानुलंबित भुजारुण अधर, सकल लक्षण युक्त वक्ष परिसर। उनके जो हाथ है घुटने तक जाते हैं, और लिप्स होंठ बिल्कुल लाल लाल होंठ हैं, और चेस्ट छाती चौड़ा छाती है। एंड ही वाज डेकोरेटेड विद ऑल अदर ऑस्पिशियस सिम्टम्स। एक महापुरुष के शरीर में जो लक्षण होते हैं सारे लक्षण विद्यमान हैं। यानी भगवान के शरीर के एक एक जो अंग हैं वो इतने सुंदर हैं, ऐसे सुंदर हैं कि मतलब उस वो किसी भी सुंदरता की वो पराकाष्ठा है। उससे और सुंदर और कोई हो नहीं सकता। सहज अरुण गौर देह मनोहर, विशेष अंगुली कर चरण सुंदर। The enchanting golden body of the Lord resembled the color of the rising sun, and his fingers, hands, and lotus feet were all beautifully formed. भगवान का शरीर जो है वो जो उनका जो शरीर है गौर वर्ण का शरीर है, ऐसा प्रतीत होता है जैसे अरुणोदय के टाइम पे राइजिंग सन, सूर्योदय जैसे वो जैसे सुंदर दिखता है वैसे। और उनके फिंगर्स, नाक, जो उंगलियां हैं, हाथ हैं, और चरण कमल है, ये सब बहुत ही सुंदर तरीके से निर्मित है। बालक स्वभाव प्रभु यबे चलिया, रक्त पड़े ही न देखी माए त्रास पाए। As the Lord walked around just like a young child, his mother became frightened, thinking that his reddish feet were bleeding. इतने सुंदर हैं उनके चरण कमल जो हैं, जो तलवे हैं वो लाल हैं बिल्कुल। जब वो आंगन में चल रहे हैं तो माता को ऐसा प्रतीत होता है, बिल्कुल सॉफ्ट है, माता को ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि कहीं इसको कट उट लग गया है और ब्लीडिंग हो रहा है, खून निकल रहा है, तो वो डर जाती है बार बार देख करके। देखी सच्ची जगन्नाथ बड़ाई विस्मय, निर्धन तथापि तू है महा आनंदित।
तो सची माता जगन्नाथ मिश्रा जब देखते थे अपने बालक निमाई को आंगन में ऐसे क्रीड़ा करते हुए, तो बड़े आनंदित हो जाते हैं। हालांकि वो बहुत गरीब हैं, ब्राह्मण हैं तो गरीब है, धन संपत्ति ज्यादा नहीं है, लेकिन वो हमेशा जो है दिव्य आनंद में रहते हैं। कोई उनको कमी महसूस नहीं होती है, केवल सचिनंदन के दर्शन करते हैं। काना कानी करे तो है निर्जने वसिया, कौन महापुरुष व जन्मीला सिया। तो कई बार दोनों पति पत्नी माता सची और जगन्नाथ मिश्रा देखते थे ऐसे दूर से जगह सचिनंदन विश्वम्भर को लीला करते हुए। तो कभी कभी बैठ के चर्चा करते थे आपस में कि ये कौन महापुरुष हमारे यहाँ जन्म ले लिया है। ये कोई बड़ा विशेष व्यक्ति है, कोई साधारण नहीं है। इतना सुंदर, इतना मनोहर है, इतना आकर्षक है, इसका वाणी में मधुरता है, इसकी सुंदरता है, इसका जो स्माइलिंग ग्लैंस है, ये सब ऐसे कभी कभी विचार करते थे, लेकिन समझ नहीं पाते थे कि ये कौन है। ये वही उनके भगवान कृष्ण ही आ गए। हे न बूझी संसार दुखे रहलांत, जन्मिला आमार घरे हे न गुणवंता। Since such a qualified person has taken birth in our house, perhaps our material distress will come to an end. तो उनको ऐसा आभास होता था कि जैसे लगता है कि ये कोई बहुत ही महान पुरुष, इतना योग्य व्यक्ति हमारे यहाँ जन्म ले लिया है, तो अब लगता है हमारा जो पूरा भौतिक बंधन नष्ट हो जाएगा, हम इस संसार से मुक्त हो जाएंगे, ऐसा सोच रहे हो। ये माना शिशुर रीति कबू नाही सुनी, निरवधि नाचे हास्य सुनी हरि धुनी। We have never before heard of such a behavior in a child. He continually dances and smiles upon hearing the sound of the holy names. तो सोच रहे हैं कि इस प्रकार जैसा इस बालक का व्यवहार है, ऐसा हमने कभी नहीं सुना, कभी नहीं देखा। इसको जितना आकर्षण है भगवान के नाम में, ये निरवधि हमेशा ये भगवान के नाम को सुन करके नाचता है और मुस्कुराता है। ये कोई दिव्य व्यक्ति है, कोई साधारण व्यक्ति नहीं। हाँ, यानी वो सोच रहे हैं कि ये शायद कोई बहुत महान भक्त है जो हमारे घर में जन्म ले लिया है, इसको भगवान के नाम में इतना रुचि है, भागवत में इतना रुचि। तावत क्रंदन करे प्रबोध न माने, बड़ा करी हरि ध्वनि यावत न सुने। Whenever he cries, he is not pacified until he hears the loud chanting of the name of Hari. तो जब भी ये रोता है तब तक शांत नहीं होता जब तक भगवान के नाम का कीर्तन नहीं सुनता है। उषा काल हईले यते कनारी गण, बालक के वेड़िया सब करे संकीर्तन। और डेली सुबह सुबह जैसे ही उठते हैं विश्वम्भर, तो आसपास की स्त्रियां जो हैं ये एकत्रित हो जाती हैं साथ उनके पास, और हरि संकीर्तन करना प्रारंभ कर देती हैं। हरि बोली नारी गणे तेय कर ताली, नाच गौर सुंदर बालक कुतूहली। तो जैसे उनके द्वारा हरि संकीर्तन सुनते हैं, वो जो स्त्रियां हैं सुबह सुबह आकर के ब्रह्म मुहूर्त से ही हरि बोल हरे कृष्णा ऐसे करताल बजाते हुए, हाथ से ही करताल मतलब हाथ की ताली देते हुए जो गाती हैं, तो गौर सुंदर भगवान बड़े ही उत्साह पूर्वक डांस करना चालू कर देते हैं। गड़ा गड़ी आए प्रभु झूलाए धूसर, उठी हास्य जननी रखोले रघुपर। The Lord would become over covered with dust as he rolled on the ground, and then he would smile and climb onto the lap of his mother. जैसे ही सुनते सुनते हरि संकीर्तन सुनते सुनते डांस करते हैं, और कई बार जमीन में गड़ा गड़ी जाए यानी लोटपोट करने लग जाते हैं, और पूरा शरीर जो है धूल से लथपथ हो जाता है, और फिर तुरंत मुस्कुराते हुए हंसते हुए दौड़ के अपनी माता के गोद में जाकर के चढ़ जाते हैं। हे न अंग भंगी करे नाचे गौर चंद्र, देखिए सवार है अतुल आनंदा। इस प्रकार से जब भगवान निमाई हरि संकीर्तन सुन करके नृत्य करते हैं, तो सब लोग सुन करके बड़े ही आनंदित अतुल आनंद को प्राप्त करते हैं। अतुल आनंद मतलब ऐसा आनंद जो जिसका तुलना इस संसार में है ही नहीं, मतलब ऐसा आनंद और किसी भी तरीके से कोई प्राप्त ही नहीं कर सकता है। न मत शिशु भावे हरि संकीर्तन, कराय न प्रभु नाही पूजे को न जन। इस प्रकार से शिशु रूप में, शिशु के भाव में ऐसे हरि संकीर्तन कराते थे, और लेकिन कोई समझ नहीं पा रहा है कि कौन है ये बालक, है कौन। जब तक जनाना नहीं चाहेंगे तब तक कौन जानेगा। भले ही कितने भी अपने असाधारण गुणों को व्यक्त कर दें, असाधारण शक्ति को प्रकट कर दें, ऐश्वर्य को प्रकट कर दें, लेकिन फिर भी कोई जान नहीं पाता जब तक वो इच्छा जानने नहीं देंगे। निरवधि धाय प्रभु की घरे बाहिरे, परम चंचल के आधारित न पारे। और इतने चंचल है, इतने चंचल है, जैसे चलना और दौड़ना प्रारंभ कर दिए तो निरवधि
कॉन्स्टेंटली, लगातार, कभी घर के अंदर बाहर इधर उधर दौड़ते रहते हैं बस। कोई पकड़ नहीं सकता, इतने रेस्टलेस है। कोई भी बालक होता है ऐसे रेस्टलेस हो जाता है। तो ऐसे महाप्रभु जब भगवान भी बालक रूप में आए तो एक परफेक्ट बालक की तरह लीला कर रहे हैं। एकेश्वर पाटीर बाहिरे प्रभु आए, हाई काला संदेश या देखे तचाए। Sometimes the Lord would go alone outside the house and ask people for whatever he saw. रोस्टेड पैडी, बनाना, सब संदेश। तो कभी कभी घर के बाहर अंदर आते जाते, और कभी बाहर चले जाते, और जिसको भी रास्ते में देखते, जिसके पास जो होता था उससे मांगते थे, ये दो, मुझे भी दो, केला दो, संदेश दो, से मांगते, डिमांड करते थे। देखिए प्रभुर रूप परम मोहन, ये जन न चीने से हदे तत्क्षण। और कोई रोक टोक नहीं था कि जिनको पहचानते हैं, जो सगे संबंधी हैं, मित्र हैं, जिनसे जान पहचान, उन्हीं से मांगेंगे। जनरली जो बालक बच्चे होते हैं तो वो अजनबी लोगों से मांगते नहीं, डिमांड नहीं करते, जिनको जानते हैं उन्हीं से मांगते हैं। लेकिन भगवान विश्वम्भर वो तो सबको जानते हैं वैसे सब उन्हीं के अंश हैं, बच्चे हैं। लेकिन जिसको भी देखते थे बाहर, कोई अजनबी भी होता था, कुछ भी लेके जा रहा है तो उससे मांग लेते थे, दो। यानी जबरदस्ती बोलते थे, ऑफर करो मुझे, मेरे से मुझे ऑफर करो और इसका मेरा कृपा प्राप्त करो, मांग लेते थे। और कोई जानता भी नहीं था, लेकिन उनको जैसे ही देखता था कि इतना सुंदर बालक मधुर वाणी में इतना प्रेम से मांग रहा है, तो तत्क्षण इमीडिएटली जो मांगते थे सब दे देते थे। बल्कि दो चार चीज मांगेंगे तो जो था सब दे देते थे, लो भाई, सब तुम्हारे लिए ही है। सबाई संदेश कला ते न प्रभु रे, पाई असंतोष से प्रभु आई से न घरे। तो सब लोग बड़े संतोष पूर्वक दे देते थे। और भगवान जब प्राप्त करते थे तो बड़े संतुष्ट होकर के घर में आ जाते थे। ये सकल स्त्री गणे गाये न हरि नाम, दासा बारे आनी सब करे न प्रदान। और क्या करते थे, भगवान मांगे, भिक्षा मांगे, और क्या करते थे कि उनके घर में जो भी स्त्रियां हरिनाम संकीर्तन कर करके उनको इस प्रकार से आनंद प्रदान की थी, हाँ, तो उनको जा जाकर डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे महाप्रसाद। देखिए ये शिक्षा दे रहे हैं महाप्रभु, बढ़िया ना। कि पहले हरिनाम संकीर्तन कराओ और फिर लोगों को प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट करो। तो निमाई बालक जो है, अब प्रसाद कहाँ से लाएंगे, सच्ची माता तो उनको बोले नहीं कि बनाओ, तो जाते थे घर के बाहर। इतने देर से ये सारी स्त्रियां लोग आई हैं, इन्होंने हरिनाम संकीर्तन किया है, तो इतना आभार आ जाता था उनके हृदय में, इतना ग्रेटिट्यूड आता था कि इन स्त्रियों ने मेरा नाम कीर्तन किया है। तो बड़े ही आभार को प्रकट करने के लिए बाहर जाते थे, जिसके पास जो होता था मांग मांग के लाते थे और सबको बांट देते थे खुश होकर के। बालक केरा बुद्धि देखी हासे सर्वजन, हाथे ताली दिया हरि भले अनुक्षण। इतनी बुद्धि देख करके, अभी छोटे बालक ही हैं, ज्यादा बड़े नहीं हैं, 1 साल के ही होंगे लगभग, 1 डेढ़ साल के। तो इतनी बुद्धि देख करके सब लोग बड़े आश्चर्यचकित होते थे और आनंदित हो जाते थे, अरे वाह बड़ा बुद्धिमान बालक है। हाँ, हमने इसके लिए हरिनाम संकीर्तन किया, ये नृत्य किया, अब इसके हृदय में भाव आ गया कि देखो इन लोगों ने, माताओं ने मेरे लिए इतना किया है, तो मुझे कुछ इनको प्रसाद देना चाहिए। तो बाहर से मांग मांग ला के दे रहा, मांग मांग के दे रहा है, इतना इसका बुद्धि है, वाह। की बिहाने की मध्याह्ने की रात्रि संध्या, निरवधि बाढ़ी बाहिरे प्रभु आए। द लॉर्ड वेंट आउट ऑफ द हाउस एट एनी टाइम ऑफ द डे, वेदर मॉर्निंग, नून, आफ्टरनून और नाइट, कभी भी। हाँ, रात्रि है, संध्या काल है, दोपहर है, तो बाहर चले जाते थे। निकटे बसाए यत बंधु वर्ग घरे, प्रतिदिन कौतुके आपने चोरी करे। ही रेगुलरली वेंट टू द नेबरिंग फ्रेंड्स हाउसेस एंड प्लेफुली स्टोल थिंग्स। जैसे कृष्ण चोरी करते थे, तो स्वभाव तो जाएगा नहीं ना वो कृष्ण ही है। तो अपने आसपास जितने भी सगे संबंधी उनके घरों में जा जा करके खेलते खेलते चोरी करके लाते थे चीजों को। कारो घरे दुग्ध पिए कारो भात खाए, हांडी भांगे यार घरे किछु ना ही पाए। तो किसी घर में जाकर के दूध पीते थे, किसी के यहाँ जाके भात खा लेते थे, और किसी के यहाँ कुछ नहीं मिलता था, खत्म हो जाता था, तो गुस्से में आकर के उसके जो बर्तन होते थे तोड़ देते थे, फेंक देते थे। यार घरे शिशु ठाके ताहारे कांदाए, केहा देखी ले मात्र उठिया पलाए। तो किसी किसी घर में छोटे बच्चे होते थे, तो विश्वम्बर जाते थे और उसको रुला देते थे, उसको चींटी काटते थे, कान पकड़ के घुमा देते थे, तो वो रोने लग जाता था। एंड इफ समवन सॉ हिम ही रैन अवे, और कोई अगर देख लेता था तो तुरंत वहां से भाग जाते थे। दैव योगे यदि के हा पारे धरी बारे, तबे तार पाए धरी करे परिहारे।
If by chance the Lord was caught, he fell at the person's feet in order to gain release. और अगर कोई पकड़ लेता था उनको भागते हुए, तो विश्वम्भर तुरंत उसके चरणों को पकड़ लेते थे, बहुत विनती करते हुए, माफी मांगते हुए बोलते थे, मुझे छोड़ दो, अगली बार से नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, ये आखिरी गलती है, क्षमा कर दो, मैं तो छोटा बालक ही हूँ, आप तो बड़े महान हैं, इतने महान, आप ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण तो दयालु होते हैं, छोड़ देना चाहिए, सब बोल बोल के उसको छुड़ा देते। तो कौन मारेगा, कौन, किसकी हिम्मत हो, किसका ऐसा आएगा कि वो डांट भी सकेगा, इतने सुंदर हैं। जैसे कितना भी अपराध करे, जैसे कृष्ण कितना भी अपराध करते थे, लेकिन अगर जो खड़े हो जाते थे सामने, अपना मासूम सा चेहरा लेकर के, चंद्रवदन मुखमंडल को सामने रखे, तो सबका हृदय पिघल जाता था, सब माफ कर देते थे, बड़े आनंदित हो जाते, बल्कि वो इच्छा रखते थे कि बार बार आओ आप चोरी करने के लिए, और ऐसे ही हम बार बार आपको पकड़ेंगे, और आप ऐसे ही बार बार हम अपने सुंदर मुखमंडल का दर्शन कराते हो। ए बार छाड़ा हम मोरे ना असी बार, आरे यदि चोरी करो दोहाई तुम्हार। बोल रहे हैं इस बार मुझे छोड़ दो, बस इस बार छोड़ दो, मैं वापस नहीं आऊंगा कभी, मैं आपको वचन देता हूँ, मैं फिर से कभी चोरी नहीं करूंगा। देखिए शिशुर बुद्धि सबाई विस्मित, रुष्ट नहीं के सब करे न फेरे। तो इस प्रकार से विश्वम्भर की बुद्धि देख करके सब लोग बड़े विस्मित हो जाते थे, और कोई गुस्सा नहीं करता था, सब लोग जो है उनको प्रेम करके आदर पूर्वक छोड़ देते थे। निज पुत्र हाई ते यो सब स्नेह करे, दर्शन मात्र सर्व चित्त वृत्ति हरे। Everyone showed more affection to him than to their own sons, for the Lord restored everyone's heart just by his presence. तो हर कोई अपने पुत्रों से, अपने बच्चों से ज्यादा प्रेम विश्वम्भर से करते थे। ये बहुत ही विलक्षण चीज है, ये जो है संभव नहीं है, क्योंकि ज्यादा साधारणतया ऐसा ही होता है कि लोगों को अपने बच्चों से ज्यादा प्रेम स्नेह होता ही है, बच्चे कैसे भी हों, उनके लिए ही ज्यादा वो पैसा भी लगाएंगे, उनका ही ज्यादा सेवा करेंगे, सब कुछ करेंगे। और अन्य के प्रति, वो अन्य कोई बच्चा है बहुत सुंदर है तो ठीक है, थोड़ा उसको गोद में लेके खिला लेंगे, लेकिन अपने प्रेम के प्रति ज्यादा स्नेह रहता है, ये स्वाभाविक है। लेकिन यहाँ पे उल्टा है, ऐसे कृष्ण लीला में भी उल्टा था, सारे ब्रजवासियों को अपने बच्चों से ज्यादा प्रेम कृष्ण को था, और यहाँ पे विश्वम्भर को सब लोग ज्यादा प्रेम करते हैं अपने बच्चों से। हे मत रंग करे वैकुंठेर राय, स्थिर नहीं एक थाए बुलाए सदाए। तो इस प्रकार से वैकुंठ के नायक, अनंत कोटि वैकुंठ के एकमात्र मालिक जो है लीला कर रहे हैं, और निरंतर एक एक जगह से दूसरी जगह भ्रमण करते हुए सबको आनंद देते हुए नर्तन कर रहे हैं। ठीक है, तो अब यहीं पे हम लोग विराम करेंगे, अब अगली एक दूसरी कथा प्रारंभ होने वाली है। एक दिन प्रभु रा देखिया दुई चोरे, युक्ति करे कार्य शिशु पेड़ाए नगे। तो एक दिन ऐसे ही भगवान आंगन में खेल रहे हैं, और दो चोर लोग आ जाते हैं, अब देखते हैं कि वो क्या करने वाले, क्या होता है। सो थैंक यू वेरी मच, आपसे बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग आए और आपने विनम्रता पूर्वक समझ दिया। हरे कृष्ण। किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद प्रणाम। यस प्रभु जी। प्रभु जी, विश्वम्भर कौन थे? विश्वम्भर है निमाई, श्री चैतन्य महाप्रभु का ही नाम है विश्वम्भर, ऑफिशियल नेम विश्वम्भर रखा गया नीलांबर चक्रवर्ती के द्वारा। जी प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जब प्रभु बाल स्वरूप थे तो उन्हें सुरक्षा की क्यों आवश्यकता पड़ी सर? हरे उनको कृष्ण। सुरक्षा की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये प्रेम है, जो उनके सगे संबंधी बन के आए, उनके माँ बाप हैं और अन्य माताएं हैं, तो प्रेम के कारण वो भगवान को वात्सल्य प्रेम इतने के कारण। सुंदर, हाँ वात्सल्य प्रेम के कारण। ठीक, हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु जी। यस प्रभु योगेश प्रभु। मेरा प्रश्न ऐसा था, अभी जैसे कथा सुनी हो, कथा में इतना प्रेम भाव फील हो गया कि ऐसे लगा कि कुछ समय के लिए हम वो सब ऐसा इमेजिन करें कि भगवान ने ऐसा किया वैसा किया। सो मतलब इतना साल पहले कुछ इतना टेक्नोलॉजी नहीं था, सब कुछ नहीं था, हमने जो प्रभुपाद जी ने जो लिखा है उसको समझ के वो फील करके इतना प्रसन्न हो गया मन। तो अभी तो हम इतना टेक्नोलॉजी के आगे, मतलब टेक्नोलॉजी हमारे पास है, सब कुछ चीजें है, और इवन हम बहुत सारे लोगों को ये भी पता है कि हम यहाँ पे टेम्पररी है, परमानेंट है नहीं, और बाद में जाके भगवान की जो भी भक्ति है वही करना चाहिए। तो इतना सब कुछ समझने के बाद भी बद्ध जीव इतना परेशान क्यों रहता है ये सारी चीजों में? कृष्ण बहिर्मुख जीव भोग वांछा करे, माया निकट तुस्तिया झपटिया धरे।
तो कृष्ण से बहिर्मुख होने के कारण और भोग वांछा करने के कारण माया ने क्या कर लिया है, झापटिया धर के अपने चंगुल में फंसा लिया। इसी कारण ये होता है। इसीलिए जितनी मात्रा में जो ये समझेगा कि मैं माया में हूँ और माया के रहने के कारण मैं दुख भोग रहा हूँ, और फिर अगर वो ये इच्छा करेगा कि मुझे इस माया जगत से, दुख से बाहर निकलना है, तब कृष्ण के प्रति जब उन्मुख होगा, तब वो धीरे धीरे भगवान की कृपा से समझ सकता है, बाहर निकल सकता है। ठीक है, तो जब तक व्यक्ति को ये रियलाइज नहीं होगा कि वास्तव में मैं इस भौतिक संसार में माया में रह करके मैं दुख भोग रहा हूँ, तब तक ये पॉसिबिलिटी नहीं हो पाती कि वो वापस से उन्मुख हो सके, क्योंकि भगवान के प्रति अपने संबंध को तो पूरी तरह से भूल ही गया है ना जीव, तो जानता नहीं। ओ प्रभु जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। यस हरे माता जी। कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रभु जी। सभी छोटी हाँ पूछिए, एक एक करके पूछिए। यस वृंदा देवी माता जी पूछिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। सभी छोटे बच्चे ईश्वर के स्वरूप होते हैं, तो प्रभु जी को पता था वो ईश्वर के स्वरूप ही थे, प्रकट हुए थे, तो छोटे बच्चों को क्यों तंग करके रुलाते थे? तो वो तंग करके रुलाते नहीं थे, वो छोटे बच्चे भी जो हैं निमाई के सब सखा लोग हैं, पार्षद हैं, और उसी में उनको आनंद आता है। और जिनके घर में चोरी जाके करते थे, तो वो उनके हृदय के भाव को जानते हैं, कि वो इच्छा रखते थे कि आए हमारे कृष्ण हमारे घर में आए, या निमाई के रूप में निमाई हमारे घर में आए, चोरी करें, ताकि हमको उनका दर्शन प्राप्त हो। तो इसलिए तो भगवान जो भी करते हैं अपने भक्तों के साथ, तो भक्तों को चाहे रुलाते हैं या कुछ देते हैं या उनको जो भी करते हैं, तो वो भक्त के हृदय के भाव को जानते हुए वो भक्त उस प्रकार से इच्छा रखते हैं, इसलिए भगवान करते हैं। जैसे भीष्म पितामह के सामने तो भगवान चक्रधारी बन गए, और चक्र लेकर के उनकी तरफ ऐसे जोर से भागे कि जैसे यमराज भी साक्षात डर जाएं, इतने भगवान गुस्से में भाग रहे थे। लेकिन वो दृश्य देख करके भीष्म पितामह कौन है, वो तो भगवान के शुद्ध भक्त हैं। तो कोई पूछेगा भगवान कृष्ण ऐसा क्यों किया, अपने शुद्ध भक्त को इतना क्यों डरा रहे हैं? तो क्योंकि भीष्म पितामह उस रस में है, वो देखना चाहते थे, उस रस में उनको आनंद मिलता है कि भगवान को सामने देख करके भगवान उनके तरफ जब युद्ध के भाव में आके लड़ाई करें, तभी भीष्म पितामह अपना पूरा हथियार छोड़ करके बड़े आनंदित हो गए। अब बोले अब मेरी सारी इच्छा पूरी हो गई है, अब आपको जो करना है कर सकते हैं। तो भगवान भक्त के हृदय की बात जानते हैं, इसलिए उन भक्तों को कैसे आनंद मिलेगा, उस प्रकार का आनंद देने के लिए भगवान अलग अलग प्रकार से लीला करते हैं।